सभी को जय मसीह की। आज के इस सुप्रभात में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस चैनल में सिस्तिर जवी चैनल के द्वारा आप सबों को बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा प्रतिदिन ये वचन की शिक्षा दी जाती है। आज भी हम लोग कुछ शिक्षा को लेकर आए हैं वचन से, और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, अनमोल वचन का जो सीरीज था नीति वचन, जिसको हम लोग बाइबल में बोलते हैं, हम उसी से ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। फिर नीति वचन का अगर हम सीरीज को देखें तो ये जो है ना, करीब यहाँ पे 28 आज अध्याय हैं इस नीति वचन की पुस्तक में। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी नीति वचन पर बात की जाए, लेकिन आज हम लोग कुछ नीति वचन पे दृष्टि डालते हैं और इस पर हम लोग चिंतन और मनन करेंगे। मनतन गोगो बुहा मिश्रा गोगो बाबा को तिहिं नुआ कहतुक को पुथी अकाटा ईश्वर कथा कान तिहिं नुआ खन बारिया पे कथा बन गलमारा और नुआ रे ईश्वर चेद एमेने कना बुद्धि ज्ञान लगित बाबते तिहिं नुआ बन गलमारा अब सनाम को कहतुक कुरे अका कथा कान तिहिं जहां मानवा को बन उनै लहार बन गलमारा का लेका को उदिसा कहतुक दो मानवा को बनाव का आकुते बेनखान उनका कथा दो बांग कना ना पूरा पूरी ईश्वर कथा कना उनी आज अब मानवा को एम अकाड बना जेमन मानवा को नवा धरती रे भागे लेका को चला दाड़िया अदो नाइते तेहिं मिदम आरो पे सनाम को नवा आ वीडियो रे बन तंदराम चोकना दलांडे खान बाइबल को ना कथा बन पढ़ावा तेहिं नवा जतो के कथा हिंदी बन पढ़ावा मेनखा उनारे सांताली ट्रांसलेशन हो हुआ। सबसे पहले हम जो बाइबल का वचन है, हम ये नीति वचन के अध्याय 10 और उसका 17वां वचन को हम पढ़ते हैं अभी। चलिए, ये ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। आमीन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले बार भी हमने ज्ञान शिक्षा के बारे में बात की थी, और ज्ञान और शिक्षा के बारे में बाइबल बहुत ही क्या बोले, ये अडिग है। आपको शिक्षा लेना ही लेना है, आप ज्ञान आपको हासिल करना ही हासिल करना है। बिना ज्ञान के हासिल किए आप इस जीवन में इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। आपको पढ़ना लिखना जरूरी है। ज्ञान का मतलब वही होता है। यहाँ पे तो वही कह रहा है कि शिक्षा पर चलता। तो शिक्षा मिलती कहाँ पे है? शिक्षा हमको विद्यालय में मिलती है, स्कूल में मिलती है, परिवार में मिलती है, और भी कई सारे संस्थान हैं जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में जो है शिक्षा का सबसे जो अच्छा अगर संस्थान वो है तो वो है आपका विद्यालय, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो या स्कूल की शिक्षा हो। तो ये सारी जो हैं हम प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा को विद्यालय के द्वारा, जो गवर्नमेंट ने बना के रखी है। तो गवर्नमेंट ने जो बनाई है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है? इसका कॉन्सेप्ट सारा कुछ बाइबल से ही है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से है। लोगों को लगता है कि हमने ये अपने से किया है ना, किसी मंत्री ने किया, किसी ऑफिसर ने किया, ऐसा लेकिन है नहीं। ये टोटल जो जड़ है इसका सारा कुछ ये बाइबल से लिया गया है। ये जाने अनजाने में है। मैं ये बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जाने अनजाने में है। ये किसी को पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का अगर हम जड़ को देखें तो ये सारा कुछ बाइबल में हमको मिलता ही है। तो यहाँ जो वचन पूरी तरह से स्पष्ट है कि पढ़ना है, सबको पढ़ना है। बिना पढ़ाई का हम कुछ भी नहीं कर सकते इस जीवन पे, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे। हमको यहाँ जीवन बसर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा हमको हासिल करना पड़ेगा। यही हमको बाइबल शिक्षा देती है। इसीलिए बार बार मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो शिक्षा पे जोर देते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के वैल्यू को समझते हैं, वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वो हमेशा शिक्षा में आगे रहते हैं। लेकिन और लोगों को इस बात पर एतराज़ हो जाती है, और लोगों को इस बात पे थोड़ा सा वो एक तरह का प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इस शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको ऐसा कराया वैसा कराया गया। लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ग्रंथ हमको स्पष्ट कर देती है कि आपको पढ़ना है। और सरकार भी इस बात पे जोर दे रही है। अभी सांसारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इस पर पूरा जोर लगाई हुई है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो
वो शिक्षा पे हमेशा फोकस रहती है। तो ये बाइबल भी हमें यही बताती है कि जो शिक्षा पर चलता हुआ जीवन के मार्ग पर है, माने मूर्ख आदमी इस संसार पे कुछ नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे पढ़ना लिखना ही पड़ेगा, शिक्षा लेना ही पड़ेगा आपको। आप अनपढ़ नहीं रह सकते। अनपढ़ आप रह जाएंगे तो आपका हक अधिकार आपसे छीना जाएगा। और हमारा भारतीय संविधान भी यही कहता है कि हर लोगों को शिक्षा जरूरी है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, ये संविधान बताती है, हमारे भारत का संविधान। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। और इसमें भी जो शिक्षा से हसीए पे लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उनको भी मुख्य तरह से जोड़ा जा सके। रिजर्वेशन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत कुछ होने वाला है। रिजर्वेशन का मतलब वही है कि वो भी पढ़ लिख सके, अन्य लोगों की तरह वो भी शिक्षा हासिल कर सके और अपने हक और अधिकार को वो पहचान सके और प्राप्त कर सके, वो भी सबके बराबर में आ सके, वो भी एक अच्छा ज़िंदगी जी सके। इसलिए रिजर्वेशन को रखा गया है हमारा भारतीय संविधान में। तो ये बहुत स्पष्ट है बाइबल इस बात के लिए। तो जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन का मार्ग पर है, सही में है। शिक्षा को अगर आप महत्व देते हैं तो आपका जीवन का जो मार्ग है, रास्ता खुल जाता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो हर चीज़ आपके लिए अंधकार है, आप भटके हुए लोगों के समान हैं। आगे बोलता है कि परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षा लेने के लिए कतराते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शिक्षा लेना ही नहीं चाहते हैं। बच्चे भी हों, बड़े हों, सबको जो है ना, पढ़ने लिखने से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो पढ़ना नहीं चाहता, उनको जब डांट लगाते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। फिर स्कूल में भी हम बच्चों को डांटते हैं ताकि वो सीखे, वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने। हम अपने घर में अपने बच्चों को डांटते हैं इसीलिए कि वो भी पढ़ लिख के कुछ बन सके, कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, देश के लिए वो कुछ कर सके। इसीलिए हम उनको डांटते हैं कि ताकि वो शिक्षा ले। तो बाइबल में यही बोलती है कि परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। मतलब अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर शिक्षा की चीज़ों पर डांटा जाए और बुरा मान ले तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो मैंने मूर्ख है, वो मतलब गलत रास्ता वो ले लिया है, वो अटक गया, वो दोबारा वो शिक्षा के राह पे नहीं आ सकता। यही बाइबल हमको बताती है। उन्होंने मनोतन गोगोबा को तीन गिद्र को पढ़ाओ जो कोटी दरकार गया बिना ओलोग पढ़ाते अब जीवन अवड़िया गया। और नुआ तगी बाइबल अभी स्पष्ट ते मेने कना पढ़ा पे, ओलोग पे, पढ़ा पे, चीत पे। चेदा अंते नुआ के कना जीवन रिया धरती रिया हर तेज दो तीन धरती जहाँ बन ताड़ामा तो उनारे हर जहाँ टाक कना तो ओलोग पढ़ाव कान गया। बिना ओलोग पढ़ाओ तो मेद तहन हर तो बन गया, तो मेद तहन तो हे कना गया। नुंका को मेना तीन जहाँ जुदी ओलोग पढ़ा बनू तया तो मेद तहन तो हे कना गया। चेदा अंते चीज ना टिका पढ़ा मजा पढ़ा बढ़िया नारे उरुम बनुआ, वो भी एक अंधा के समान है। इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो बाइबल ये बहुत स्पष्ट है। आगे अगर हम एक वचन को पढ़ें, ये नीति वचन का है 12वां चैप्टर और उसका पहला अध्याय को पहला वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। कितना सुंदर वचन है ये। चीज़ों को देखिए आप, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, प्रीति मतलब प्रेम होता है। सबको जानते हैं कि अगर शिक्षा से आप प्रेम करते हैं इसका मतलब जो है ना, आप ज्ञान से प्रेम करते हैं, नॉलेज से, विजडम से आप प्रेम करते हैं। और अब इस संसार में अगर हम बात करें जिन्होंने भी शिक्षा से प्रेम किया उनकी इतिहास लिखी गई है, चाहे कोई भी हो। जिन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा से प्यार किया, वो इस पृथ्वी पर उनका जो है इतिहास बना हुआ है। परंतु जो डांट से बैर रखता हुआ पशु सरीका है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षा पाने के समय, शिक्षा देने के समय जिसको डांट लगाई जाती है तो वो डांट को बुरा मान लेता है। तो बोलते हैं कि वैसे मनुष्य एक पशु के समान है। जहाँ हम एगर या ओलोग पढ़ा लगे थे हम ओलोग में पढ़ा में और उनका कथा तो हंसू ही है, इसका मतलब उन्हें तो जानवर बराबरी करना है। नौका बाइबल में करना तीन मज कथा करना थी ओलोग पढ़ा लगे अब सत्तो हड़ को बाइबल एभेन बन एभेन पे दिला और बन ओलोग पढ़ा सामान को उन्हें तीन अब गिद्रा को ओलोग पढ़ा चुको लगे दरकार में तीन और नुआ की बाइबल सफाते मेताबन करना। मेनखान नुआ को रेहेद ते बन नेल लेखान नोडे मेने करना शिक्षा जड़ से रेहेद नुआ दो खन हेजना। और नुआ नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन नंका मेने करना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो इसका जड़ बाइबल से है। हम यहोवा का भय मानते, मैंने परमेश्वर का अगर हम भय मानते हैं तो यही सबसे बड़ी बुद्धि है। और बुद्धि का आरंभ यहीं से होता है। परमेश्वर से ही बुद्धि मिलती है, परमेश्वर ही सब कुछ है। अगर हम उसका डर भय माने तो परमेश्वर हमको ज्ञान और बुद्धि देती है, वहीं से आरंभ है। हाँ, बोला कि स्टार्टिंग वहीं से है।
और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर हम ईश्वर को समझ लें तो सबसे बड़ी ज्ञान यही है। तो शिक्षा से ही तो हम ईश्वर को जान सकते हैं ना। अगर कोई मनुष्य इस बाइबल को पढ़ने के लिए दे दे तो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है, उसको तो अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है, तो बाइबल कहाँ से पढ़ेगा वो। या बाइबल को छोड़े तो अन्य धर्म ग्रंथ को भी कैसे पढ़ेगा वो। इसलिए धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ों को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो और वो बुद्धि कहाँ से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है, वही जड़ है। तो परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो ये परम पवित्र ईश्वर को अगर हम जानना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा हमको। बिना पढ़े हम उसको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उन्होंने तीन अब सनम को पढ़ा दुर्का बिना जुन पढ़ा करना अब सनम को तो ईश्वर अब बुद्धि समझ एमा बोना अंते बुद्धि समझ जड़ हो रेहत हो ईश्वर का गया उंडे खन अब बन नाम दाड़िया। अब तीन ओल पढ़ा अड़ी दरकार गया सानाम हड़ को माबन दिसो दो का मनतन गो बाबा को तीन ओल पढ़ा रबन लहा और नोआ अब समाज नवागी तीन हवाएद कना ओल पढ़ा माबन तीन अब समाज तीन आयमा ढोड़ ओल पढ़ा रे बाको ध्यान तीन एनकान तीन अब ओल पढ़ा दरकार मेनते अब बताबन कना दिला अब गिद्रा को पढ़ा चुको नि अक्ते रे अब समाज लहा तबना नवा पढ़ाते धर्म करम रे दो हिड़िंग का पे तीन कोड़ा धर्म रन कना चिली कना बांग कना उसको छोड़ दो ना तो हिड़िंग का पे तीन अब गिद्रा पढ़ाओ चुकमा पहिल रे अब कमी कना पढ़ाओ अद तीन जहाँ को मेन लगा तो आम पढ़ा चुको अपने गिद्रा को हाँ इन पढ़ा चुके गिद्रा को आम पढ़ा चुकुम जो पढ़ा चुको हनी हो नुई हो जो गिद्रा बन पढ़ा चुकमा ज्ञान बन हासिल चुकमा तीन को ओल पढ़ा बरन गिद्रा उनके अब समय रकाबा बिना ओल पढ़ाते समाज बांग रकाबा और रीति वचन नौका मेकना शिक्षा के जो मांग उतर हथियार करना शिक्षा के जो मांग उतर हथियार करना तो ओल पढ़ा दरकारा और धर्म ग्रंथ नवा गे बने करना तो अकाठन बढ़िया बाइबल पुथी तीन अकाठा बई मनाए बोना बाइबल पुथी आलपे पढ़ा मेनते बाय मनाए बोना बेस कम पढ़ा लगे अभी होम करना हजू पे पढ़ा पे सबको पढ़ना जरूरी है। अभी ये हमारा धर्म ग्रंथ बोलता है। कितना खूबसूरत वचन है, लेकिन हम इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो चलिए हम सब इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें ताकि हमेशा इस तरह का वचन हमको दे और हम सबके लिए इस वचन को इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी सबको दे सके। इसलिए हम लोग चले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर हम सबों को अच्छा ज्ञान दे, ऐसा बुद्धि दे ताकि हम आपको समझ पाएँ और इस धरती पर रहने के लिए भी हम अच्छे से पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बन सके, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, हर जगह पे हम अच्छा बन सके। एक बुरा इंसान बचने से हमको रोक परमेश्वर, यही आपसे हम विनती करते हैं। अब सनम को ना कि दिन बन खोजों मा ए ईश्वरवा अले सनम को मय अड़ाता यूरलेम भागी होरता यूरलेम ज्ञान नॉलेज बुद्धि ते परे उन कले में अले गिद्रा को ओला पढ़ार को हरा बुरु मा मालगे अकील अले एमावले में बुद्धि समझ एमावले में अजतो लेकना ते उन कले में नुआ गे अब खोजों सारे ईश्वर सरहावी लेकना अड़ी मोस कथा कना तिया बोले गिदो मनतन बया मिश्रा को नाते अब तेहिं नुआ शास्त्र कथा बन बड़ाई बस नाम को ठे नेहरना बाइबल ना कथा बड़ा बन पे नितो वचन पढ़ा बन पे नितो वचन अड़ी तर कथा सिखोना को बिना ओलो पढ़ा बाबत रे आदि तर बिना रहो आगे लास बन चिदा ना तेहिं जत्तो को न कथा गलमारा तुरई ईश्वर बन सरहा दिकना आमेन आमेन आमेन।